सर नवरात्रे आ रहे हैं, विभाग की तरफ से क्या प्लानिंग है? क्योंकि हमारे पास हिमाचल में बहुत स्कोप है रिलीजियस टूरिज्म का, तो किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा इसको, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं ताकि वो इजीली जा भी सकें और वहाँ पे घूम भी सकें, विभाग के क्या प्लान है? नहीं, देखिए हिमाचल देवभूमि है और हमारे चप्पे चप्पे पे जो है देवता विराजमान है और बहुत ही रिनाउंड टेम्पल जो है, जो बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और हम अब पहली दफ़ा जो है दर्शन स्कीम के तहत जो है बस चला रहे हैं इन नवरात्रों में, जो कि पहली बस जो है धर्मशाला से चलेगी, चिंतपूर्णी आएगी, चिंतपूर्णी में बस के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद ज्वालामुखी जाएगी, ज्वालामुखी में भी पूरी बस दर्शन करेगी और फिर उनको शाम को धर्मशाला छोड़ा जाएगा। अभी हमने, क्योंकि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट टाइप का शुरुआत है, तो अभी हमने इसको टूर को 1 डे 2 डे 3 डेज में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने सिंगल डे का कोशिश की है कि सिंगल डे में हम कैसे श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने ये अपने डिपार्टमेंट को, HRTC को डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ब्यास है, चाहे हमें जो है अपने मंदिरों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और उसके बाद चामुंडा जी, बाबा बागनाथ जी, कांगड़ा जी, इनका सर्किट बनाना हो, या जो है हमें हरिद्वार जाना है, हमें वृंदावन जाना है, या हमें अयोध्या जाना है, तो हमें सब धार्मिक स्थलों के लिए जो है बसों को हम धार्मिकता के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि लोग प्रॉपर जो है बस कितना घंटे वहाँ खड़ी होगी और बसों पे किस ढंग से हम जो है लोगों को, जैसे हरिद्वार में जाते हैं तो लोगों ने स्नान करने हैं, हम सिर्फ सवारी उतार के ना आ जाएं, हमने सवारी वापस लानी है, उस नज़रिए से भी बात हो। ऐसे ही खाटू श्याम की बस भी हम परमिट ले आए हैं जाके दूसरी स्टेट से, और वो बस भी हम अब शुरू करने वाले हैं। तो धार्मिकता का तो सर्किट हम, क्योंकि नया प्रयास है, नया प्रयोग है और हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कुछ लोग तो लगातार यही कोशिश में रहते हैं कि कोई नया काम होना ना पाए किसी भी ढंग से। तो लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में लगातार हमारी मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कशंस हमारी लगातार जारी हैं। लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि हम 2 दर्जन के आसपास स्थानों पे ये दर्शन स्कीम को लागू करेंगे। सर किसी ने अगर संपर्क करना है हम जो है टेलीफोन नंबर जारी कर रहे हैं और इस योजना को प्रचारित करने जा रहे हैं। और वो 2 नंबर हमने जैसे धर्मशाला के लिए अभी जारी भी किए हैं। और ये चाहे हम लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के लोग HRTC के साथ नज़दीक तालमेल बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ। लगेज पॉलिसी पहले भी थी, कोई नई बात नहीं आ गई है जिस ढंग से उसको पेश किया जा रहा है। लेकिन ये है कि ये नज़र आ रहा था कि कुछ अर्सा से HRTC को कुछ लोगों ने कुरियर सर्विस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बस में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो अपना सामान रख देते हैं, सामान उतार लेते हैं। हमने कहा कि जो आदमी बस में ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, वो जो है अगर बस में सामान भेजता है, अगर आपके घर में भी कुरियर वाला आता है तो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, सामान लेके आ रहा है। तो अब इसमें जो है आप लोग जो हैं ये चाहते हैं कि फ्री की सर्विस चली रहे। तो हमने कहा कि जो लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और वो जो है सामान लाद रहे हैं और पूरी डिग्गियाँ भरी हुई हैं और जो है छतें भरी हुई हैं और सामान आ रहा है, तो आखिर उस जो है उसको रेगुलराइज तो करना पड़ेगा कि कैसे करना है। अब ठीक है कि जिन 2 लोगों पे कार्रवाई हुई है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपको तनख्वाह दे रही है, हमें उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए।
जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो, उससे अब आप कह रहे हो कि लगेज पॉलिसी अगर फेल हो जाएगी तो हमारे हित में रहेगा, और आप व्हाट्सएप कर रहे हो, ग्रुप्स में डाल रहे हो, तो आप ऐसा इंडिसिप्लिन तो नहीं चलेगा। तो इसलिए HRTC आपके सामने पहले ही घाटे में है। हमें हर महीने सरकार के पास जो है तनख्वाह के लिए पैसे लेने के लिए जाना पड़ता है, और 70-80 करोड़ रुपया हम, और HRTC की तो हम खुद आपके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो बाहर से बसें आती हैं और वो बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के, बिना टैक्स के चल रही हैं, हमें रूट भी लेना पड़ता है, हमें ऑडिट भी करवाना पड़ता है, हमें ड्राइवर कंडक्टर की प्रॉपर पे भी देनी पड़ती है। हम कोई 5,000 10,000 वाला ड्राइवर तो रखते नहीं है, हमारे तो फुल पे के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं। तो इसलिए हम HRTC को जब हम बाइबल बनाने की बात करते हैं तो जो लूप होल्स हैं उनको हम प्लग कर रहे हैं। अगर प्लग करने में कुछ अपने लोग जो हैं बीच में वो डंगा लगाएंगे तो वो ठीक नहीं है। बाकी कुछ लोग तो अफवाहें फैलाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, 3 जगह तो मैं आपको बता देता हूं। अब लगेज पॉलिसी शुरू कीजिए कि बच्चों का लैपटॉप में जो है उठाने पे जो है टैक्स लग जाएगा। भाई आप बच्चा ट्रैवल करे, एक छोड़ के 2 लैपटॉप लेके जाए, कौन रोक रहा है? आप ट्रैवल कर रहे हैं, सेब की पेटी लेके जा रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? आप अपना टैक्सी लेके जा रहे हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन आप जो है अगर ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं और फिर आप जो है HRTC को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा है कि HRTC की छवि को बिगाड़ने वाले अगर अंदर से लोग होंगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि HRTC आखिर 50वां साल मना रही है, अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर गई है, और हमारा एक बहुत गौरवमय इतिहास है HRTC का कि हम कहाँ से चले थे। कुल्लू मंडी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वहाँ से चले थे, और आज हमारा 3200 बसों का बेड़ा है। हम 31 डिपो चला रहे हैं, हम 3300 रूटों पे चल रहे हैं, हम लेह तक चलते हैं, 2-2 दिन तक चलते हैं, और दूर दराज दुर्गम इलाकों में चलते हैं। सरकार की सारी कमिटमेंट्स को हम पूरा करते हैं। महिलाओं को 50% जो है टिकट का हम लेके जाते हैं, दूसरे पास होल्डर्स को हम लेके जाते हैं। जहाँ कोई बस नहीं चलती वहाँ पे हम बस लेके जा रहे हैं।